तो आज हम फिर से इस एक नई वीडियो में हम कम्युनिकेशन की नेक्स्ट अगले स्टेप के बारे में हम जानेंगे, जिसमें कि हमने कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स भी हमने देखा था। और कम्युनिकेशन जब हमारी हो रही है, कब पूरी हो रही है, वो हो रही है फीडबैक के साथ। तो फीडबैक की इंपॉर्टेंस बहुत रहती है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये फीडबैक क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, हम इस यूनिट में पढ़ेंगे और आपको ये अच्छा लगेगा और समझ आपको जल्दी आ जाएगा। आपने एक बार वीडियो पूरी एक बार देख लेनी है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की जान लेते हैं कि फीडबैक क्या होती है। तो फीडबैक इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टू कम्युनिकेशन टू द मैसेज। जो हमने मैसेज दिया होता है उसका रिस्पॉन्स होता है। इट प्ले ए वाइटल रोल एज इट मेक अ कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ऑल्सो विदाउट प्रॉपर फीडबैक कम्युनिकेशन इज़ कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। तो जब तक हमें मैसेज में हमें फीडबैक नहीं मिलती है, तब तक हमारी जो है कम्युनिकेशन कैसे होती है, वो होती है इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो कंप्लीट मैसेज जब तक हमारे पास फीडबैक आती है तभी कंप्लीट हो पाती है। चलो आगे चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि मीनिंग और इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक हमारे पास क्या होती है। तो मीनिंग हमें पता चल गया है कि फीडबैक क्या होती है। जब हमें मैसेज देते हैं, उस मैसेज का रिप्लाई हमारे पास आता है, तो हमारे पास फीडबैक कहलाता है। तो फीडबैक क्या किस तरह का इवेंट होता है, इसकी इंपॉर्टेंस कैसी होती है। तो फीडबैक इज अ इवेंट दैट अगर व्हेन द रिसीवर रिस्पॉन्स बैक टू द सेंडर इज कॉल्ड अ फीडबैक। जब भी रिसीवर वापस हमें रिप्लाई देता है किसी भी हमने पूछा है, तो उसको फीडबैक आ जाता है। यहाँ भी एक बार इमेज में देख लो, सेंडर से यहाँ पे शुरुआत हो रही है कम्युनिकेट जो कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने हमारे पास क्या होगा, मैसेज होगा। फिर हमारे पास दूसरा एक रिसीवर होगा। रिसीवर वापस आपको क्या करेगा, फीडबैक देगा कि ये मैसेज मुझे समझ आ चुका है और अपना रिप्लाई देगा, तभी आपकी कम्युनिकेशन पूरी हो पाएंगी। तो चलो इसमें आगे हम देखते हैं कि फीडबैक जो है होती है हमारे पास क्या होती है, इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। क्योंकि आपके पर्सनल ग्रोथ या फिर आपके पर्सनली किस तरह से इसका होता है। फीडबैक प्रमोट अ पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। जो जब भी हम कभी काम करते हैं या प्रोफेशनली कहीं पे ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं पे टीम लीडर बनाया गया है, तो आप अगर कुछ समझा रहे हैं, तो अगर आपके पास फीडबैक सही रूप से आता है जो आपने समझाया है, तभी आपकी कम्युनिकेशन पूरी हो पाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, इसको समझ लेते हैं। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इज नथिंग more than an information. This make feedback that a primary component in a communication process because it gives the sender को क्या बताते हैं, it gives the sender the opportunity to analyze the effect of the message। तो सेंडर को क्या इससे पता चलता है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो समझा रहा है कोई भी बात को या फिर जिसने वो मैसेज दिया है, कि मैंने अगर समझ नहीं आया कहीं पे कोई चीज़, तो कहाँ पे गलती की है, एनालाइज करने का मौका मिलता है। अगर फीडबैक सही नहीं आ रहा, अगर सही आ गया तो आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इट हेल्प द सेंडर टू इंश्योर दैट द रिसिपिएंट हैज़ इंटरप्रेट द मैसेज करेक्टली। अगर सही समझ गए तो आपके पास फीडबैक भी सही आएगा। तो यही इसका मीनिंग था। अब हमारे पास हम आगे यही देखेंगे कि जो हमारे पास फीडबैक होती है वो कितने तरह की होती है। तो यहाँ पे हमने देखना है, तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होती है और नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होती है। इसको हम एक एक करके समझेंगे और उसके बाद स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक भी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना साथ साथ में मत बोलना, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है कि क्या करना है। इसके नोट्स आपने बना के रख देने हैं अपनी कॉपी में और इसको ही याद करना है आपने। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में क्या आ गया, एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक on the contrary provide a meaningful information in a detailed expansive manner that also contains some analysis or suggestion also etc। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में क्या होगा, जब भी आप किसी को डिस्क्रिप्टिव फीडबैक टाइप का देंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये तो बताएंगे कि आपके द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन थी वो अच्छी थी, बट ये बताएंगे अगर कहीं आपने कुछ गलती कर दी है तो कहाँ पे गलती की और किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हो, सुजेशन आप देंगे। एग्जाम्पल में भी आप देख लो, इन योर आर्टिकल द कंक्लूजन डिड नॉट रिट्रिएट योर ऑब्जर्वेशन। आपके ऑब्जर्वेशन को सही ढंग से नहीं बन पाई है उसमें। तो कोई भी आपने आर्टिकल जो लिखा है, एंड डिड नॉट सपोर्ट द एविडेंस योर आर्टिकल टॉक अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो एविडेंस उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा है। तो यू नीड टू री राइट
द कंक्लूजन एंड कीप दिस थिंग इन माइंड। तो जब भी आप दोबारा से इसको आप बताओ और उसके बारे में कहो, क्योंकि इसको आपने माइंड में रखना है, क्योंकि जो आपने आर्टिकल लिखा था उसके साथ जो भी आपने साथ में बताया है या कहा है वो उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा है। अनदर एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। आपने कोई भी काम अगर किया है ना, डिस्क्रिप्टिव में हम ये बताएंगे कि आपका काम कैसा है और इसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ ये आप क्लियरली पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इन्फॉर्म आ स्टूडेंट हाउ टू इम्प्रूव, किस तरह से आपने इम्प्रूव करना देयर लर्निंग, अपनी लर्निंग स्किल को, रेदर देन आर लिसनिंग व्हाट दे डिड रॉन्ग, बगैर इसके बताया कि आप क्या गलत कर रहे हो, ये भी बताना है कि आप कहाँ पे गलत हो और किसको आप इम्प्रूव करना है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इनेबल अ टू वे लर्निंग प्रोसेस बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट। तो इससे क्या है, टू वे प्रोसेस हमारा चलता है और आप ये भी बताते हो कि कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, ताकि आपस में जो कम्युनिकेशन है वो सही हो सके और सामने वाला भी समझ पाए और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। उसी तरह से अब क्या है, नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की बात करते हैं। तो नॉन डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा उससे कम होगा, क्योंकि आपने डिटेल में नहीं बताना होता इसमें। ए डिस्क्रिप्टिव फीडबैक प्रोवाइड सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बट डज नॉट गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। द फीडबैक convey a meaningful, specific response but does not come with a descriptive analysis or suggestion। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डिटेल जो किसके साथ, डिस्क्रिप्टिव एनालाइज के साथ हम नहीं बताएंगे और ना ही कोई सुजेशन हम देंगे किस तरह से आप करते हैं। एग्जांपल पे क्लियरली हमें पता लग जाएगा किस तरह से होगा इसमें। जैसे यहाँ पे देखो, आई ओनली लाइक यूर सेकेंड पैराग्राफ, मुझे सेकेंड पैराग्राफ आपका अच्छा लगा। अदर नीड इम्प्रूवमेंट, बाकी सबको आप थोड़ा इम्प्रूव कर लो। तो आपने ये नहीं बताया कि कहाँ इम्प्रूव करने, कौन सा वाला इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट में देखो, इन योर आर्टिकल कंक्लूजन नीड रीवर्क। तो जो आपका कंक्लूजन था आर्टिकल में उस पर दोबारा से काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ क्या है, हमें क्लियरली पता लग गया कि हमने थोड़ा थोड़ा ही बताया कि आपका आर्टिकल अच्छा था पर आपके आर्टिकल को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, इसको आपने किस तरह से लिखना है, पॉइंट में लिख लेना है। जैसे डिस्क्रिप्टिव, नॉन डिस्क्रिप्टिव हो गया, उसका स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक हो गया। तो ये आपने पॉइंट बना के रखने अपने पास। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में क्या आएगा, स्पेसिफिक फीडबैक होती है, नाम से पता चल रहा है कि टू द पॉइंट बताना है भाई। टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द एम्प्लॉय डिड राइट और रॉन्ग। जो भी आपके एम्प्लॉय ने गलत और सही किया उसके बारे में क्लियर करके बताना है, घुमा फिरा के नहीं बोलना है। एग्जाम्पल, आई लाइक द वे यू डिस्क्राइब योर ग्रैंडफादर कैरेक्टर। जिस तरह से आपने अपने दादाजी का कैरेक्टर के बारे में बताया, इट मेक मी फील लाइक आई नो हिम टू। तो ये मुझे भी कैसा लगा कि मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपने बिल्कुल स्पेसिफिक और क्लियरली बताया अपने दादाजी के बारे में। तो ये होती है आपकी स्पेसिफिक फीडबैक। और स्पेसिफिक फीडबैक help student improve by identifying their strength और weakness to be addressed directly। तो जब आपको डायरेक्टली बताया गया कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, तो इसे आपको एनालाइज करने का मौका भी मिलता है। तो स्पेसिफिक फीडबैक आपकी क्लियरली आपको बताती है कि आपने किस तरह से टू द पॉइंट, मतलब जिसमें बहुत लंबा चढ़ा आपने नहीं जाना है, तो वह स्पेसिफिक फीडबैक होती है। उसी तरह से नॉन स्पेसिफिक फीडबैक कौन सी होगी, जिसमें कि हम थोड़ा क्या करेंगे, द नॉन स्पेसिफिक फीडबैक ऑन द अदर हैंड टॉक अबाउट द एंटायर थिंग while giving a general overview. It does not particularly pin out a specific thing or feature। तो इसमें क्या है कि आपने डायरेक्टली आप नहीं बता रहे हो किसी और के पास कि कहाँ कहाँ आपने इम्प्रूव करना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है, कहाँ, जो कि होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हम किस तरह से बोल सकते हैं। घुमा फिरा के एक तरह की बात करना, वो नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में हो गया। कैसे हो गया, एग्जांपल देख लो, आई लाइक योर स्टोरी, इट इज़ गुड, ये अच्छी थी। अब कैसी अच्छी थी, कहाँ से अच्छी थी, वो सब हमें नहीं बताया। वो सब हम क्या करेंगे, कहाँ पे बताएंगे, वो है स्पेसिफिक फीडबैक में हमारे पास आएगा। नेक्स्ट देखो, आई लाइक योर टॉपिक ऑफ सिबलिंग आर रिवरली।
तो इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे आपके पास यहाँ पे देख लो कि सिबलिंग और राइवलरी प्रतिद्वंदिता जो आपस की आपकी चल रही है, सिबलिंग आपस की जो भाईचारे टाइप की आपके पास प्रतिद्वंदिता। आई लाइक इट योर टॉपिक ऑफ सिबलिंग राइवलरी। तो प्रतिद्वंदिता जो है आपकी, जो जिसके ऊपर आपने टॉपिक जो बनाया था उसको मैंने पसंद करता हूँ, पर आपने यही नहीं बताया क्लियरली कि कहाँ पे हम किस तरह से इसको पसंद करते हैं और कहाँ पे आपका बहुत अच्छा लगा। उसी तरह उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नॉन स्पेसिफिक में आपको लग गया पता कि आपने क्लियर करके यही नहीं बताना है कि कहाँ पे आपको टू द पॉइंट जो हो आपकी बात होती है। इसमें हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे जस्ट कि हमें कैसा लगा और बस आगे चल देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है फीडबैक में हमारे पास और क्या आएगा, टाइमली। आपका जो फीडबैक है वो फीडबैक जो टाइमली होना बहुत ज़रूरी है। तो बीइंग प्रॉम्प्ट इज़ अ की सिंस फीडबैक लॉस इट्स इम्पॉर्टेंट इफ़ डिलेड फॉर टू लॉन्ग। तो आपकी जो फीडबैक की इंपॉर्टेंस ही तभी है जब अगर वो टाइम के साथ हो और टाइम में हो। अदरवाइज जैसे टाइम निकल गया तो टाइम के बाद आपने फीडबैक दे दी है तो फीडबैक देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक शायद ऐसा हो सके कि वो आपका जो है टॉपिक की अहमियत ख़त्म हो जाए। तो टाइम पे आपके फीडबैक का होना और देना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक की क्या इम्पॉर्टेंस रहती है, जो हमने अभी तक कितने बार इसके बारे में पढ़ लिया है। इम्पॉर्टेंस क्या होती है इसकी, तो फीडबैक इज़ अ फाइनल कंपोनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कैसे, लुक एट अ सर्टन रीज़न वाई फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों ये फीडबैक इंपॉर्टेंट होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसको भी आपने अपने नोट्स में कवर करना है। तो फर्स्ट में हम देख लेना है इसके आपने किस तरह से बनाना है। 1 2 3 या ABC करके आप अपने पास हेडिंग इसकी बना सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे देख लो, इट वैलिडेट आ इफेक्टिव लिसनिंग। तो ये क्या बताता है कि इफेक्टिव लिसनिंग को बताता है। द पर्सन प्रोवाइड अ फीडबैक नाउ दे हैव बीन अंडरस्टूड और रिसीव एंड देयर फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यू। तो जो आपकी जो लिसनिंग, अगर इफेक्टिव लिसनिंग होगी तभी आप फीडबैक दे पाएंगे। अगर आपको कंटेंट ही समझ नहीं आएगा तो आप फीडबैक कैसे दे पाएंगे। सेम आमतौर पर ऐसे होता है कि क्लासरूम में अगर आप सही ढंग से टॉपिक को सुनेंगे समझेंगे तभी आप बता पाएंगे कि हमें समझ आ गया है, या टॉपिक के बारे में फीडबैक अपनी दे पाएंगे। अदरवाइज़ आप नहीं दे पाएंगे। तो इससे पता चलता है कि आप उसको इफ़ेक्टिवली सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। सेकेंड नंबर पे, इट मोटिवेट करता है किसको, जो बताने वाला है या फिर जो सेंडर होता है कि मैं और अच्छा काम करके दूँ, क्यों, आगे वाले अगर सही ढंग से समझ रहे हैं। फीडबैक कैन मोटिवेट आवर पीपल to build a better work relationship and continue the good work that is being appreciated। जो आपके द्वारा काम किया गया है उसको अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको अगर आप प्रशंसा अगर उसकी आप कर रहे हो तो क्या है, सामने वाला और अच्छा काम करेगा। सेम ऐसा ही सबके साथ होता है। तो अगर इसी तरह से अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो भी अच्छी लगती है तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इसको मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने का मतलब ये होता है कि आपको मोटिवेट होने की ये होती है कि अगर सामने वाला अगर आपके रिप्लाई अच्छा दे रहा है, समझ रहे हैं, तो आप और अच्छा कंटेंट बनाने की तैयारी में रहते हैं। थर्ड देखो लास्ट क्या है, इट इम्प्रूव आ परफॉर्मेंस। इससे क्या परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव होती है, जो आप काम कर रहे हैं। कैसे, आप जितना अच्छा काम करेंगे आपकी लगन और माइंड में भी वो चीज़ रहेगी और आप क्या है उसमें इम्प्रूवमेंट और दिखाते रहोगे। नई से नई इम्प्रूवमेंट इसमें आ जाए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आज की डेट में आ रही है, ये भी इसी का एक पार्ट एंड पार्सल है। तो फीडबैक कैन हेल्प टू फॉर्म अ बेटर डिसीजन टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज अ परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये आपको जो है, आई होप आपको बहुत क्लियरली ये पता चल गया कि फीडबैक कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने कुछ कंटेंट या फिर कुछ आपने इनोवेट किया है, बनाया है, अगर आपके पास सही ढंग से फीडबैक कोई देगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट यहाँ करनी है, आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और ये अगर थोड़ी इम्प्रूवमेंट और करोगे तो और अच्छा बनेगा,
तभी आपका जो भी आपका कंटेंट है या फिर जो आपने बनाया है वो मार्केट में चलेगा। और फिर अकॉर्डिंग टू टाइम होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो आपके पास जिससे भी आप जानते हो या फिर जो आपके साथ है, अगर आपको फीडबैक सही दे रहा है तो आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपके द्वारा हर एक चीज़ बढ़िया रहेगी। तो आई होप आपको ये जो है मैसेज है और ये जो कंटेंट है टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके नोट्स अपने पास बना देने और इसको पढ़ना भी है।